बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। Dear students, in the previous class we had studied about the human body and the systems of human body, and we have also studied about the nervous system of human. याद आया? हमने पिछली क्लास में ह्यूमन बॉडी सिस्टम के बारे में बात की थी और उसमें भी खासुल खास कौन से सिस्टम के बारे में बात की थी? नर्वस सिस्टम। और उसमें मैंने आपको बुनियादी तौर पर दो चीजें बताई थी, पार्ट्स ऑफ नर्वस सिस्टम एंड फंक्शन ऑफ नर्वस सिस्टम। So how many parts of or how many main parts of nervous system are there? There are three main parts of nervous system. Number one, brain. Number two, spinal cord. And number three, nerves. Okay. And what is the function of nervous system? The main function of nervous system is to control and coordinate the part of the body. Okay. यही काम बताया था ना मैंने कि नर्वस सिस्टम का जो काम है बुनियादी तौर पर वो ये है कि बॉडी के जितने भी पार्ट्स हैं उनको कंट्रोल करना और आपस में कोऑर्डिनेशन बनाना। ओके। और आज हम इसी चैप्टर का एक और इंतहाई इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं और वो है डाइजेस्टिव सिस्टम। इसको शुरू करने से पहले आप लोगों से एक सवाल जो आप पहले ही जानते हैं इसके बारे में। ओके। वो क्या? ये जो खाना आप खाते हैं तो ये आपकी बॉडी में कहाँ जाता है? अब ये तो सबको ही पता है ना कि खाना मुंह में पहले रखा जाता है, चबाया जाता है, फिर निगल लिया जाता है, फिर उसके बाद क्या होता है? कहाँ चला जाता है? अंदर पेट में चला जाता है। बस इतना सबको पता है ना, कहाँ चला जाता है? पेट में। लेकिन पेट में तो और भी बहुत सारे ऑर्गन्स हैं। अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक बड़ी फैक्ट्री लगाई हुई है। अंदर लंग्स भी है, हार्ट भी है और दीगर ऑर्गन्स अंदर हैं। तो ये खाना उनमें से कहाँ चला जाता है और फिर उसके बाद इस खाने के साथ क्या होता है? वैसे आप लोगों के जहन में तो यही आ रहा होगा कि इस खाने के साथ क्या होता है। एक फाइनल स्टेप आपको पता है, बस है ना? फाइनल स्टेप तो पता है ना, लेकिन उससे पहले भी मजीद दरमियान में भी स्टेप हैं। स्टार्टिंग स्टेप और फाइनल स्टेप आप जानते हैं, लेकिन दरमियान में इस खाने के साथ क्या होता है? फिर आपने सुना होगा अपने बड़ों से कि खाएंगे तो जिस्म में ताकत आएगी, तवानाई आएगी। तो ये खाना खाने से तवानाई कैसे आ जाती है? आज इंशाअल्लाह इसी के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ओके, तैयार हैं हम लोग? शुरू करते हैं। द डाइजेस्टिव सिस्टम। ओके, व्हाट आई सेड, द डाइजेस्टिव सिस्टम, निज़ामे हाजमा। ओके, डाइजेस्टिव सिस्टम मीन्स निज़ामे हाजमा। क्या होता है ये? द डाइजेस्टिव सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर digestion of food. The digestive system is responsible for digestion of food. Digestive system की ये जिम्मेदारी है कि वो खाने को डाइजेस्ट करता है, हजम करता है। क्या जिम्मेदारी है? क्या काम है डाइजेस्टिव सिस्टम का? Responsible for digestion of food. खाने को हजम करने का काम। ओके, आसान है, मुश्किल तो नहीं। अच्छा, अब यह हजम करना क्या होता है? डाइजेशन। डाइजेशन की मीनिंग्स क्या है और इसकी डेफिनेशन क्या है? देखते हैं इसकी डेफिनेशन क्या है। व्हाट इज डाइजेशन? द प्रोसेस इन विच फूड इज ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलेस्ट फॉर्म। द प्रोसेस इन विच फूड इज ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल फॉर्म, वो अमल जिसमें खाना तोड़ दिया जाता है सादा तरीन शक्ल में। डाइजेशन क्या है? डाइजेशन वो अमल है जिसमें खाने को सादा तरीन शक्ल में तोड़ दिया जाता है, तब्दील कर दिया जाता है। समझे डाइजेशन क्या है? हाजमा जिसको आप कहते हैं ना उर्दू में, उसका मतलब क्या है?
उसकी डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन है कि खाना जो आपने खाया था उसे सादा तरीन शक्ल में तब्दील कर देना। कितना सादा तरीन और कैसा सादा तरीन और किस मकसद के लिए सादा तरीन बनाना? भाई सादा तरीन बनाने का मतलब ये है कि इस काबिल बना देना कि वो ब्लड में शामिल हो जाए या जुज़्वे बदन बन जाए, आपके जिस्म में उससे एनर्जी आ जाए, ताकत आ जाए। तो डाइजेस्टिव सिस्टम का काम यह है कि खाने को उस फॉर्म में तब्दील कर देना कि वो खून में एब्जॉर्ब हो सके, जज्ब हो सके। ओके, डाइजेशन की मीनिंग या फूड को सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने की मीनिंग्स क्या है? यानी खाने को ऐसी सादा तरीन शक्ल में तब्दील कर देना कि वो ब्लड में एब्जॉर्ब हो सके। जो खाना आप खाते हैं वो सादा तरीन शक्ल में नहीं होता बल्कि कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है, पेचीदा शक्ल में होता है। और हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का काम यह है कि उसे सादा तरीन शक्ल में तब्दील कर देना ताकि वो जुज़्वे बदन बन सके, ब्लड में शामिल हो सके, उससे दवाई बनाई जा सके। यहां तक बात समझ में आ गई? अब आज के दिन का और भी इंटरेस्टिंग जो पार्ट है इस टॉपिक का वो डिस्कस करने जा रहे हैं। यानी ये जो आपकी बॉडी में खाने को हजम करने की फैक्ट्री लगी हुई है वो कहाँ है और उसमें कौन कौन से पार्ट शामिल हैं। सिस्टम का मतलब यही होता है ना कि मुख्तलिफ ऑर्गन्स आपस में मिल जाए, एक ग्रुप बना ले किसी खास काम को करने के लिए। तो डाइजेस्टिव सिस्टम भी एक सिस्टम है, तो इसमें यकीनन ऑर्गन्स शामिल होंगे जो सारे मिलकर क्या काम करते हैं? डाइजेशन का काम करते हैं। तो आप हम ये देखते हैं कि हमारी बॉडी में ये फैक्ट्री किस तरह लगी हुई है, कौन कौन से ऑर्गन इसमें शामिल हैं। ओके, तो बोर्ड पे आपको नाम नजर आ रहे हैं और उसके साथ साथ आपको इमेज भी नजर आ रही है। दिस इज आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। आपकी किताब में भी ये मौजूद है, आप पेज नंबर 44 पर देखेंगे तो वहां भी ये बना हुआ है। ओके, अब देखते हैं कि इसमें कौन कौन से पार्ट शामिल हैं। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग पार्ट्स। ओके, नंबर 1 माउथ, नंबर 2 food pipe, number 3 stomach, number 4 small intestine, number 5 large intestine, number 6 rectum, and the last one is anus. Okay, again listen: mouth, food pipe, stomach, small intestine, large intestine, rectum, and anus. These are the parts of human digestive system. Okay, हमारी बॉडी में ये वो पार्ट्स हैं जो डाइजेशन में इन्वॉल्व हैं, जो डाइजेशन का काम करते हैं। सबसे पहला पार्ट क्या होता है? माउथ। ओके, माउथ, माउथ समझते हैं? मुंह, जहां से आप खाना बॉडी में दाखिल करते हैं। ओके, तो आपकी बॉडी में जो हाजमे का अमल है, जो डाइजेशन का प्रोसेस है, वो माउथ से ही शुरू हो जाता है। माउथ में वैसे खाने के साथ क्या क्या किया जाता है ये मैं नहीं बताऊंगा, आप बताएंगे। आप खाना खाते हैं ना रोजाना, मुंह में खाना रखा, उसके बाद क्या करते हैं? डायरेक्ट अंदर चला जाता है? नो, फिर क्या करते हैं? क्या होता है उसके साथ? खाने को क्या किया जाता है? चबाया जाता है। दांतों की मदद से, टीथ की मदद से चबाया जाता है, उसे छोटे छोटे पार्टिकल में तब्दील कर दिया जाता है चबा के। और उसके साथ साथ उसमें हमारे मुंह में पानी आ रहा होता है, उसे कहते हैं सलाइवा। क्या कहते हैं? सलाइवा। ये पानी भी उसमें मिक्स किया जाता है। इस पानी में, सलाइवा में केमिकल होता है जो खाने को हजम करना शुरू कर देता है। के तो मुंह में ही खाने के हाजमे का अमल शुरू हो जाता है, डाइजेशन का प्रोसेस शुरू हो जाता है। फिर उसके बाद क्या होता है? खाने को चबाया चबाया, उसमें सलाइवा मिक्स होता रहा, फिर उसके बाद अंदर उतार लिया इस तरह। तो फिर ये खाना
दूसरे पार्ट में दाखिल होता है, फूड पाइप। ओके, ग़िज़ाई नाली, इसके जरिए ये खाना नीचे उतर जाता है किस जगह? स्टमक में, अगले पार्ट में। एक नाली जा रही है हमारी बॉडी में, आप तस्वीर में नजर आ रही है, ये नाली है फूड पाइप, और इसके जरिए खाना कहां पहुंच जाता है? स्टमक में, जिसको उर्दू में आप कहते हैं मैदा। सुना है लफ्ज? ओके, स्टमक में आ जाता है खाना। उसके बाद स्टमक क्या होता है? स्टमक यूं समझ ले कि एक बैग है, मसल्स का बना हुआ एक बैग है। इसकी जो दीवारें हैं वो मोटी मोटी होती हैं, मस्कुलर बैग है। स्टमक इज अ मस्कुलर बैग। इसमें खाना स्टोर भी होता है और इसमें डाइजेशन का अमल भी होता है। ओके, स्टमक इज अ मस्कुलर बैग। उसके बाद यहाँ डाइजेशन का अमल कुछ माउथ में होता है, कुछ स्टमक में होता है। उसके बाद खाना उससे आगे फॉरवर्ड कर दिया जाता है, आगे भेज दिया जाता है। और अगला पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन। ये डाइजेस्टिव सिस्टम का सबसे तवील पार्ट है, स्मॉल इंटेस्टाइन। एक पतला सा पाइप होता है जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पूरा तय करके अंदर रखा हुआ है। कई फीट लंबाई होती है इसकी, फीट में, इंच में नहीं। ओके, तो स्मॉल इंटेस्टाइन, इसमें भी हाजमे का अमल यहाँ मुकम्मल हो जाता है। जो डाइजेशन का प्रोसेस है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में मुकम्मल हो जाता है। मुकम्मल खाना हजम हो जाता है, यानी सिंपलेस्ट फॉर्म में उसको तब्दील कर दिया जाता है। फिर क्या होता है? इसी स्मॉल इंटेस्टाइन में इस खाने को एब्जॉर्ब करने का यानी जज़्ब करने का अमल भी होता है। जज़्ब करके खाना कहाँ चला जाता है? ब्लड में, और ब्लड के जरिए तमाम बॉडी के सेल्स को, तमाम बॉडी के पार्ट्स को पहुंचा दिया जाता है ताकि उससे एनर्जी बनाई जा सके। और कुछ चीजें बच जाती हैं, अनडाइजेस्टेड फूड बच जाता है, जो खाना हजम नहीं हुआ होता वो बच जाता है। और कुछ मिकदार में पानी होता है, वो डाइजेस्टिव सिस्टम के अगले हिस्से में चले जाता है जिसका नाम है लार्ज इंटेस्टाइन। ये जो दो नाम है, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन, तो लंबाई के लिहाज से स्मॉल इंटेस्टाइन तवील है, लार्ज इंटेस्टाइन छोटी है। लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन जो है ये पतला पाइप है। ये दोनों जो है ना पाइप समझ लें, मोटी मोटी नालियां हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन, इसका जो डायमीटर है, जो इसका ल्यूमन है, या इसकी जो मोटाई है आसान अल्फाज में वो कम होती है, इसलिए इसको स्मॉल इंटेस्टाइन कहा जाता है। जबकि लार्ज इंटेस्टाइन मोटा पाइप है, इसका ल्यूमेन या डायमीटर ज्यादा है, सही, इसीलिए इसे लार्ज इंटेस्टाइन कहा जाता है। तो जो खाना डाइजेस्ट नहीं होता, अनडाइजेस्टेड फूड होता है और उसके साथ कुछ मिकदार में वाटर होता है, वो कहा जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में। यहाँ भी खाने में से पानी को एब्जॉर्ब किया जाता है और जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है उसे अगले पार्ट में भेज दिया जाता है जिसका नाम है रेक्टम। और उसके बाद रेक्टम में ये अनडाइजेस्टेड फूड जमा होता रहता है और उसके बाद एनस के जरिए बॉडी से बाहर खारिज कर दिया जाता है। ओके, तो इस तरह ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम काम करता है। इंसानों में जो डाइजेस्टिव सिस्टम है और जो डाइजेशन का अमल है वो इस तरह हुआ करता है। तो आज की क्लास में आपने क्या क्या पढ़ा? आज की क्लास में आपने 3 चीजें पढ़ी हैं। नंबर 1, डाइजेस्टिव सिस्टम का काम क्या है, उसके बाद डाइजेशन क्या है और डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट्स क्या क्या हैं और ये बॉडी में कहाँ होता है। तो देखा आपने, ये तमाम चीजें आपने नोट की। अब बारी है आज के होमवर्क की कि आपको क्या करना है। तो किताबें खोलिए, पेज नंबर 45 पर एक्टिविटी नंबर 4 मौजूद है। वहां डाइजेस्टिव सिस्टम की तस्वीर बनी हुई है। आपको क्या करना है, डाइजेस्टिव सिस्टम के जो पार्ट्स हमने आपको बताए इनको आइडेंटिफाई करना है, पहचानना है और जो बॉक्सेस सामने बने हुए हैं उसमें उनके नाम को आपने लिख देना है।
किताब में भी ये नाम लिखे हुए हैं, हमने बोर्ड पर भी लिखे हुए हैं, तो देख कर लिखिएगा कि स्पेलिंग मिस्टेक्स ना हो। ओके, यही सारे नाम हैं जो 7 नेम्स हमने आपको बताए, इन्हीं को एक्टिविटी 4 नंबर 4 में लिखना है। बुक में कहा है ये एक्टिविटी, पेज नंबर 45 पर। मैं आपको एक्टिविटी दिखा देता हूं, ये देखिए, ये एक्टिविटी नंबर 4, ये आपको करना है। इस सिलसिले में आप इस तस्वीर से मदद ले सकते हैं, जहां आपको स्पेलिंग्स में मुश्किलात आ रही हो तो यहाँ तस्वीर मौजूद है, इससे मदद ले सकते हैं और इसके जरिए आप ये एक्टिविटी नंबर 4 मुकम्मल करेंगे। तो इंशाल्लाह अगली क्लास में ह्यूमन बॉडी का एक और सिस्टम डिस्कस करेंगे और वो भी इंशाल्लाह बहुत इंटरेस्टिंग होगा। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह हाफिज।